भगवानी की आचार्य कमलपतिचार महाराज की जिनवाणी माता की जैन धर्म की पंच परमेष्ठी भगवान की शांतिनाथ भगवान के पूर्व धर्मों का वर्णन चल रहा है। यहाँ पर वे दोनों मुर्गे मरकर धर्म के प्रभाव से भूतारण्य और देवारण्य वन में ताम्रचूर और कर्मचूर नाम के भूति जाति के भयंकर देव हुए। दिव्य गुणों से सुशोभित दिव्य गुणों से सुशोभित उन दोनों ने अपने अवधि ज्ञान से उसी समय पहले भव के समाचार जान लिए, परस्पर अपना संबंध भी जान लिया। वे दोनों ही विचार करने लगे, कहाँ तो हम मात भोजी निंदनीय कीट पक्षी थे और कहाँ हम राजकुमार मेघरथ ने जीवों को दया पालन करने वाला उपदेश दिया। राजकुमार मेघरथ यानी शांतिनाथ भगवान का पूर्व जीव। देखो, जो तीर्थंकर बनने वाला होता है वो उसी भव में जीवों का कल्याण नहीं करता, बल्कि पूर्व के भवों में जीवों के कल्याण का कारण होता है। इसलिए जो मुर्गे थे उनके कल्याण का कारण वो मेघरथ राजकुमार मेघरथ बने। यदि हम वहां जाकर उन धर्मात्माओं का प्रत्युपकार न करें तो फिर इस संसार में हमारे समान नीच कौन होगा। अब वो विचार कर रहे हैं कि देखो जी, भयंकर देव होते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी तक ये धारणा रहती है कि भयंकर देव होते हैं 8 प्रकार के, वो पहचान करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि कोई पूर्व भव का वैर होगा तभी पहचान करते हैं, और यदि कोई आपका वात्सल्य हो, उन पर उपकार हो तो वो उपकार चुकाने के लिए भी उन जीवों के पास आते हैं। तो यहाँ पर वो दोनों जो मुर्गे थे वो दोनों भयंकर देव बने, भूति जाति के कर्मचूर और कामचूर। अब वो दोनों कह रहे हैं कि हम उनका कुछ उपकार, मतलब जो उपकार उन्होंने किया है अब हम भी उनके कुछ ना कुछ उपकार करें, नहीं तो हम जैसा कोई धर्म नहीं होगा। इस प्रकार से दोनों ही देव आए। जाकर उन्होंने बड़े प्रेम से मेघरथ को प्रणाम किया, वस्त्र माला आभूषण आदि की पूजा की, जिसके कारण उन्हें उनकी गति सुधर गई। उसकी अब पूजा कर रहे हैं। उन्होंने उनकी बार बार प्रशंसा की, स्तुति की और भक्तिपूर्वक कहा, हे नराधीश, आप धन्य हैं और ज्ञान गुण से शोभावान हैं। हे देव, हम आपके प्रसाद से योनि को नष्ट कर अत्यंत सुखी और दिव्य धारण करने वाले ऐसे देव हुए हैं। बोले भगवान, आपकी कृपा से ही हम योनि को नष्ट करके, अगर आप हमें धर्म का उपदेश नहीं देते तो हम वो योनि नष्ट नहीं कर पाते और हम जाकर फिर देव नहीं बन पाते। अभी मंदिर जी में भी कोई ना कोई ऐसा गति का जीव होगा, वो भी सुन रहा होगा तो उसका विचार हो रहा होगा, पूजन सुन देते, अभिषेक देख लेते, तो ऐसे ही जीवों का कल्याण होता है। अब हम आपका केवल यही उपकार करना चाहते हैं कि आप मनुष्य के भीतर सब संसार देख लें। इस प्रकार कहकर वे दोनों भक्ति पूर्वक देव खड़े हुए। तब कुमार मेघरथ ने उन दोनों से कहा, अच्छा, तुम्हारा कहना स्वीकार है। ये सुनकर दोनों देवों ने अनेक प्रकार की रिद्धियों शोभामान एक विमान बनाया, उसमें गुरुजनों के साथ देव के समान उन मेघरथ राजकुमार को बैठाया। अब क्या उपकार कर रहे हैं वो? अब उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं कि वो उससे कह रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम ये 2.5 द्वीप में भ्रमण करो, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर घूमो। या इसका मतलब ये है कि जो 2.5 द्वीप है, जम्बूद्वीप, धात्विक खंड और आधा पुष्कर द्वीप, इसमें आप भ्रमण करो। इसमें जो चेताल है उनके दर्शन करो। इसके लिए हम आपके लिए विमान बना रहे हैं। तो उन्होंने रिद्धियों से भरपूर उनके लिए एक विमान बनाया, देव विमान, और उसमें वो सब लोग देवव्रत मेघरथ आदि सब बैठ गए। उन्होंने वे विमान ज्योति देवों से भूषित आकार मार्ग पर पहुंचाया। फिर वो दोनों देव वहां से सुंदर और मनोहर देशों को देखने लगे। वे दिखाने लगे, देव देखिए, 6 कालों तक शोभामान यह पहला भरत क्षेत्र है। सबसे पहला उन्होंने भरत क्षेत्र दिखाया। बोले ये जगन्य भूमि का सुख देने वाला हिमवत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के बाद कितना सुंदर शास्त्र है, पूरा जैन धर्म पढ़ा दिया। अब ये 2.5 द्वीप में रचना, पूरी 2.5 द्वीप की रचना पढ़ा रहे हैं। पहले सबसे पहले जम्बूद्वीप बता रहे हैं। जम्बूद्वीप में सबसे पहले उन्होंने भरत क्षेत्र दिखाया। भरत क्षेत्र के बाद जगन्य भूमि वाला हिमवत क्षेत्र दिखाया। उसके बाद मध्य भूमि वाला ये देखो
हरिवर्ष क्षेत्र है। ऐसे करके गोलाई में जम्बूद्वीप पूरा बना हुआ है और उसमें सबसे पहले भरत क्षेत्र के बाद हिम्मत के बाद फिर ये दूसरा जो क्षेत्र आया है इसका नाम है हरिवर्ष। ये मध्यम भूमि के जो जीव होते हैं वो वहाँ जन्म लेते हैं और धर्म तीर्थंकर दर्शन आदि से भरा हुआ ये देखो विदेश क्षेत्र है। अब देखो पहले कुल 7 क्षेत्र है, ठीक है ना, 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बटा हुआ है। 7 क्षेत्र कहते हैं, सबसे पहले भरत क्षेत्र, फिर हिम्मत क्षेत्र, फिर उसके बाद हरिवर्ष। ये 3 क्षेत्र इस तरफ है दक्षिण की तरफ और फिर बीच में जम्बूद्वीप सुदर्शन मेरु है और सुदर्शन मेरु के दोनों तरफ क्या है विदेश क्षेत्र है जो क्या कहता है धर्म तीर्थंकर गणधर आदि से भरा हुआ है। वहाँ हमेशा चतुर्काल का प्रथम समय रहता है और वहाँ गणधर रिद्धिधारी मुनि तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। ये जीवों को पात्रदान का फल भोग सामग्री को देने वाला 5वां ब्रह्म क्षेत्र है। उसके बाद 5वां कौन सा आ गया? पहला भरत, दूसरा हिम्मत, तीसरा हिम्मत हरिवर्ष, चौथा विदेह और 5वां रम्य। तो ये 10 प्रकार के क्षेत्र है। उसके बाद ये भरत के समान ऐरावत, फिर 7वां कौन सा आ गया? ऐरावत। तो यानी कि वो एक कर्म भूमि के जो क्षेत्र है वो 2 हैं, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। बाकी जो बीच में 4, 2 इधर 2 इधर, वो है भू भूमि के क्षेत्र और बीचों बीच में बना हुआ है विदेश क्षेत्र जिसमें 20 तीर्थंकर गणधर आदि वेदन विद्यमान रहते हैं। समझ में आ गया? इधारी यहाँ समझ में आ गया? नहीं जैसे प्लेट है तुम्हारी, प्लेट है चूड़ी ये है जम्बूद्वीप, ठीक है। ये भरत क्षेत्र, ये हिम्मत, ये बीच में विदेश क्षेत्र, फिर आ गया रम्य और उसके बाद हिरण्यवर्त 5वां और उसके बाद ऐसे करके ये जम्बूद्वीप का गोल है बिल्कुल ऐसे करके बनी हुई ये पूरी रचना है जम्बूद्वीप की, ठीक है, समझ गए। और बीचों बीच में क्या है? मेरु पर्वत। ये जीवों ये भरत के समान ऐरावत है। ये देव मेरु सहित 7 पर्वतों से विभाजित हुए 7 क्षेत्र हैं और उनको बीचों बीच में सुमेरु है और इन क्षेत्रों के जो 7 क्षेत्र हैं उनके बीच में 6 पर्वत है। श्री जिनालय से सुशोभित ये हिमालय पर्वत है, ये महाहिमपात है। अब ये लाइन से बने हुए हैं, सबसे पहले हिमपात फिर महाहिमपात, मतलब 2 क्षेत्रों के बीच में जैसे 2 क्षेत्र हैं कौन कौन से? रम्यक और हिरण्यवर्त। तो इन दोनों के बीच में एक पर्वत है और हिरण्यवर्त और ऐरावत इन जिन 7 क्षेत्र हैं तो 7 क्षेत्र को बांटे क्या थे? तो बांटने के लिए बीच में बड़े बड़े पर्वत हैं। तो ये पर्वत इनके नाम बताए हैं, सबसे पहले महाहिमपात, फिर महाहिमपात, फिर दिव्य सुमेरु पर्वत है जो चारों वनों से शोभामान है, देव भी जिसकी पूजा करते हैं, जो पूरे 6 तारों से विभूषित है, भगवान के स्नान करने से पवित्र है। और उसमें क्या होता है? जो सुमेरु पर्वत है उसके बीच में 4 गतियां होती हैं 4 दिशाओं में। तो जो जिस क्षेत्र का तीर्थंकर होता है वो उस शिला पर जाकर, जैसे हमारे भरत क्षेत्र होगा तो पांडु शिला और विदेश क्षेत्र के पांडु रक्त, 2 नाम और है, 4 नाम की शिलाएं जो चारों शिलाएं 4 दिशा में हैं। जो जिस दिशा के तीर्थंकर होंगे उस दिशा के तीर्थंकर उस शिला पर जाकर उनका अभिषेक होता है जो जन्म कल्याण अभिषेक होते हैं। भरत के ऐरावत के ये नील पर्वत। अब उसके बाद जो सुमेरु पर्वत के बाद जो आया हरिवर्ष उसमें नील पर्वत नीलमणि से बना हुआ है, ये रुक्मी है। उसके बाद रुक्मी पर्वत, ये 6 कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं कुलाचल कुल पर्वत। इसके पूर्व पर भगवान श्री जैन के चैत्यालय हैं और अपनी कांति से सुशोभित है। उन पर्वतों में उस पर क्या बने हुए हैं? अकेले चैत्यालय। और ये देखिए ये समुद्र गमन करने वाली 14 महानदियां हैं। अब 14 नदी दिखा रहे हैं जो कि सब विदेश क्षेत्र से होकर निकलती है। दरवाजा और वेदिका से शोभामान है, नित्य है, जल से भरी हुई है, बहुत चूड़ी है, पीतल है, दिव्य है। इनके दोनों किनारों पर पद है। ये पद्म महापद्म आदि मानसरोवर से निकली है।
पदम और महापदम दो महासरोवर बने हुए हैं। सुमेरु पर्वत के अंदर प्रत्येक नदियां आकर मिलती है। गंगा, सिंधु, रोहित, गोदावरी, हरित, हरिकांता, पीता, पीतोदा, नारी, नरकांता, महानदी, षणकुला, रूपकुला, रक्तौर, रक्ता और रक्तोदा। ये 14 नदी हैं। इन 14 नदियों के नाम हैं। ये 16 सरोवर हैं जो कमल और कमल पे बने हुए भवनों से शोभामान है। ये महापदम है, ये पदम है, ये त्रिगंच है, ये केशरी है, ये महापुंडरीक है, ये पुंडरीक है। ये क्या है? ये कमलों पे बने हुए ये वन वो है, इन पे देव रहते हैं। ये निषिद्ध है, ये देवगुरु है, ये शूर है, ये सुषम है, ये विद्युत प्रभ है, ये नीलवाक है, ये उत्तर गुरु है, ये चंद्र है, ये ऐरावत है और ये विशिष्ट मालवान है। ऐसे 14 सरोवरों के नाम दिए हैं। इनमें से पहले 6 सरोवरों में कमलों पर बने हुए भवन। वो सरोवर इतने बड़े हैं कि उन पे योजनों लंबे कमल बने हुए हैं रत्नों पर, और उन कमलों पर देवियों के देवताओं के भवन बने हुए हैं। अब देखो इसमें आ गया ना, इसमें से लक्ष्मी, हमारे यहाँ लक्ष्मी जी जो है वो वयंत्री देवी है। वयंत्री तो लक्ष्मी के नाम पे कहते कान खड़े हो गए तो हंसी आ गई। लक्ष्मी कौन है? ये 6 वयंत्री देवी है। ये वयंत्री गौतम, ऐशा, इंद्र की नियोगिनी है। कौन कौन सी है? पहले 6 सरोवर पे तो श्री, हिरी, धरती, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, ये 6 वयंत्री देवी है। और ये 6 वयंत्री देवी पहले 6 सरोवरों पर जो कमल बने हुए हैं, उन कमलों पर जो भवन बने हुए हैं, उनके मुख्य भवन पर रहते हैं। और चारों तरफ भी कमल होंगे, उन चारों तरफ कमल पे भवन बने हुए, उन पर उनकी सेना रहती है, जो उनका डेवलप होता है। ये वयंत्री पौधा ऐसा इनकी नियोजनी है। बाकी के सरोवर में उसी नाम के नाग कुमार देव सदा निवास करते हैं। जो उस सरोवरों के नाम है, उसी नाम के नाग कुमार वहां पर रहते हैं। नाग कुमार होते हैं, नाग ऐसे नाग लगाता है। नाग होते नहीं होते देव हैं, बहुत सुंदर होते हैं, अतिशयकारी होते हैं, लेकिन क्या है, वो जो मुकुट पहने होंगे उनके मुकुट पर नाग का चिन्ह होगा। ये मित्र, अब आपको दर्शनीय गमछार पर्वत दिखलाता हूँ। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। कल विस्तार के पढ़ेंगे।